प्रभु भोज की विधि की तैयारी करें और हम सब एकत्र होना और प्रभु भोज की विधि और पैर धोने की विधि ये हमें करना है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। हमारे महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, इब्राहिम, इसाक और यूसुफ के जीवते खुदा, आज जो प्रभु भोज की विधि है जो आपने हमें सिखाई, जो स्मरण के लिए हमें करना है कि जो कुर्बानी आपने दे दी और वो शरीर जो आपने पर्दे के रूप में था उसको हटा दिया, दो भाग किया और उसे हम लोग रोटी के तौर पे यानी आपके शरीर के तौर से हम एंट्री लेते हैं और फिर पवित्र लहू से खुदावन आपने जो वेदी को शुद्ध किया वही चीज़ हम विश्वास करते हैं। आपने क्रूस पे पूरी की और वो आपका मांस जो रोटी के तौर पे और आपका लहू जो दाखरस के तौर पे हमने बनाया है उसे आशीषित कीजिए। जो इंटेंशन पर्पस के लिए वो बनाई गई खुदा उसे आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना गया। हम लोग सब बैठ जाएंगे, प्रिपेयर करेंगे प्रभु भोज के लिए और 6 बजे हम लोग शाम होते होते गोधूली के समय में प्रभु भोज की विधि हमको सबको लेनी चाहिए, है ना। तो हम लोग यूहन्ना की किताब और उसका 6वां अध्याय और 25वें आयत से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें लिखा है यीशु जीवन की रोटी है। तो जीवन की रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर, जैसे मंदिर के सामने जो पर्दा था बैलों के और बकरों का जो चमड़े से बनाया गया था, वो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है। वो पुराना नियम है ना। लेकिन पुराने नियम को जब वो लहू अंदर जाता है और फिर वो परम पवित्र स्थान का जो पर्दा है जो नया नियम है उसको प्रतीत करता है, जब वो खोल जाता है और खुदावन अपने आप को सामने पेश करता है, तो हमारा क्या है? जो बलिदान और जो कुर्बानी खुदावन ने दे दी उस पर हमको क्या करना है? विश्वास करना है। क्योंकि क्या है वो नया नियम? क्या है? पुराना नियम जैसे दस्तावेज थे जिसमें नियम लिखे गए थे, ये मिलाप वाले तंबू तक सब जाते थे जहाँ पे सामग्रियाँ थी काम करने की, है ना। लेकिन जब हम उस पहला पर्दा खड़ा है तो दूसरे का अवसर नहीं। तो पुराने नियम जब खत्म होगा, है ना, तब नया नियम शुरू होगा। क्योंकि ये 5 तेरे ही पुत्र सारी चीजों के अधिकारी होंगे। खुदावन ने किसको प्रॉमिस दिया था? जिस प्रॉमिस चाइल्ड को, और वो था हमारा इसहाक। मांस थी ना, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे क्योंकि इसको बच्चे हो रहे थे, लेकिन ये इटर्निटी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हाजरा के बच्चे, सबसे पहले हाजरा का इस्माइल हुआ ना, है ना। बाद में खुदा ने बोला इस्माइल ने और एलाजर ने तेरा उत्तरदायी होगा। जो सारा के कोख से जब बच्चा होएगा वो नया नियम है, रिडेम्पशन खुद। तो ये दस्तावेज क्या है आपके लिए? क्या दर्शाता है कंदूस भाई? बख्शिश पत्र है ये कि आपके पूरे गुनाह रिडीम कर दिया है। और क्या किया? टेस्टमनी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे अनिल पिता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, तो उस दस्तावेज में क्या लिखा है? अनिल के पास में घर है, मकान है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी दस्तावेज के अंदर में लिखा है ना। तो हमारे नए टेस्टामेंट के अंदर में भी खुदावन ने क्या लिखा है? अनंत काल का जीवन। तो अनिल जब मर जाएगा, है ना, ये दस्तावेज लिखने वाला मरना जरूरी है। तो अनिल मरेगा तब उसको बच्चों को मिलेगा। तो वैसे ही ये नया नियम हमारे लिए दस्तावेज है जो उसने क्रूस पे लिख दिया। और क्या दिया है हमारे को दस्तावेज के अंदर में? अनंत काल का जीवन। अब हमको क्या करना है? इसको विश्वास करना है। तो मरना जरूरी है। तो प्रभु यीशु ने मर के सारी जायदाद छोड़ दिया, रिडीम कर दिया, तुम्हारे पापों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब आपको सिर्फ विश्वास करना है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गया नया नियम के। जैसे ब्रदर ब्रायनम ने उदाहरण के तौर पे वो कोर्ट मार्शल के बारे में बताया था कि एक फौजी था अमेरिका का जो कोर्ट मार्शल के लिए हो गया था क्योंकि फौज से लड़ाई के समय में वो भाग गया था। तो उसका दोस्त जो था वो प्रेसिडेंट के सामने चिट्ठी लिखता है और उसके पास में जाता है, बोलता है कि मेरा जो दोस्त है वो निर्दोष है और वो पाप नहीं देखना चाहता था, अत्याचार और खून खराबा नहीं करना चाहता, इसके लिए वो वहाँ से छोड़ के निकल आया।
इसके लिए उसको कोर्ट मार्शल की सजा की माफी दे दीजिए और उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। तो इब्राहिम लिंकन जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने दस्तावेज लिख दिया, वही नया नियम वाला दस्तावेज। क्या लिख दिया कि इसको माफी दी जाए और इसको फांसी नहीं। तो प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है, इंडिया के पास में भी प्रेसिडेंट के पास में पावर है, वैसे ही हमारे लॉर्ड के पास में, खुदावन के पास में भी पावर है। वो दस्तावेज दिया है तुम्हारे को, अब आपको क्या करना है? अब क्या होता है कि वो लड़के ने सुबह फांसी होना है, शाम को ले जाके उसको उसने वो दस्तावेज दिया। अब दस्तावेज के ऊपर में उसने विश्वास नहीं किया, उसने बोला ये मामूली सा कागज मेरी जान को क्या बचा सकता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो उसके कागज पे ज्यादा उसने विश्वास किया नहीं, और उसके पास में कागज देके उसका जो दोस्त है वो चला जाता, बोलता ये दस्तावेज तुझको बताएगा, इसको सामने पेश करा। लेकिन मामूली सा कागज समझ के उसको वो सामने लाता नहीं है। तो दूसरे दिन उसको क्या हो जाती? फांसी हो जाती। अब फांसी होने के बाद में प्रेसिडेंट जब सुबह पेपर पे देखता है कि मैंने इस बच्चे को, इस सैनिक को मैंने रिहाई दी थी कि फांसी ना दी जाए, इसको फांसी क्यों दी गई, मेरे दस्तावेज का अमल क्यों नहीं किया गया? तो जिन जिन ने फांसी दी सबको फांसी दो। तो फांसी देने वालों ने फिर क्या किए, मुकदमा किए कि भैया हमने जो किया वो इस लड़के ने जो आपका दस्तावेज है उसके ऊपर पे उसने भरोसा नहीं किया, उसने हमको दिखाया नहीं, दिखाया रहता, बताया रहता तो हम उसको फांसी, तो उस कारण पे वो छूट जाते। वैसा ही हमने ये बेवकूफियत और ये नालायकियत नहीं करना है कि नया नियम दस्तावेज है जो तुम्हारे गुनाहों को परमानेंटली रिडीम कर दिया है। पुराने नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या किया? रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड, और वहां पे क्या है? विश्वास करो और तुम्हारे गुनाह। तो रोटी समझ में आ गई? तो उसकी देह, तो पहले रोटी क्यों खाई जाती? लहू क्यों नहीं? पहले लहू क्यों नहीं देता भैया तक? क्योंकि सबसे पहले पर्दा है, और पर्दा शरीर है। वो शरीर जब क्रूस पे उसने अपने प्राण त्याग दिए तो मंदिर का पर्दा, ये वाला पर्दा ऊपर से लेके नीचे हट गया और खुदा बेपर्दा हुआ, अपने सामने दिखा दिया। उसके बाद लहू को अंदर ले जाया जाता था, है ना। फिर लहू को ये सोने की वेदी के आजू बाजू जो 4 करूब है जिसके अंदर में दुल्हन सुरक्षित है, वो लहू वहां पे लगाया जाता। अभी हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय 25वें आयत से आगे। झील के पार जब वो उसे मिले तो कहा, हे रबी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। तो हम लोगों को आश्चर्य कर्म और चरिस्मेटिक मूव इस पे ध्यान नहीं देना, हमको काय पे ध्यान देना है? हमारा खुदावन जीवता खुदा है, इस पे विश्वास करना है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। जो हम लोग रोटी परिश्रम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उस पर विश्वास मत करो। जीवन की रोटी के ऊपर में जो है ना, जो आपको जीवन देंगे उस पर विश्वास करना है। परंतु उस भोजन के लिए अनंत जीवन का ठहरता है, उसके ऊपर में विश्वास करो। जैसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, उसने क्रूस पे दिया, और ये सामने जो है कुर्बानी आपको पुराने नियम में जो की उसको नए नियम में खुदावन ने पुराने नियम की सारी कुर्बानियां को फुलफिल कर दिया। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। उस पर आवाज पे, जिस आवाज ने उसको भेजा है, क्योंकि आवाज का जो रोल है ना, जो सामने का रोल अदा करना है, एक व्यक्ति है और उसका आवाज का रोल है जो दिखता नहीं, और उसका जो दिखने वाला रूप है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो आवाज और यीशु मसीह अलग अलग दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। और उसका पहला रोल कौन सा? आवाज का जो दिखता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? उसका रोल अदा करता है, ठीक है। तो तुम विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है। किसने भेजा? In the beginning was the word, and the word was with God, and word was God, and the word had light, जिससे सारी दुनिया बनाई गई। तो word was God, यानी वचन जो दिखता नहीं वही गॉड था, और
गॉड जो है वही वचन है, और इसी के जरिए से सारी दुनिया बना गई है। जो नहीं दिखता है, और ये इसका हाथ एक ही है ना, वैसे हमारा खुदावन भी एक है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा है। यहाँ कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उससे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उन्होंने खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि सच्ची रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरी है। और स्वर्ग से कौन उतरा? हमारा खुदावन। वो मरियम की कोख से, स्वर्ग से उतर के मरियम की कोख से क्यों जन्म लेता? ताकि हमारा भाई बने, हाँ, निकटतम कुटुंबी बने। उत्तर स्वर्ग से उतरा, जगत की को जीवन देता है। क्या देता है? तो जो मांस और लहू पीता है उसके अंदर में अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के जरिए से मिलता है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हम सर्वदा दिया करें। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी। रोटी का मतलब क्या होगा? जीवन की रोटी मतलब इटर्नल लाइफ, एक ऐसा जीवन जो खत्म नहीं होगा, परमानेंट रहेगा, अस्थिर नहीं। कौन सा? परमानेंट वाला। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझसे विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो दो चीज होती है, पानी और लहू। पानी किसको दर्शाता है? लहू को। और रोटी किसको दर्शाती है? उसकी दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज मंदिर में जाती है ना, पर्दा और लहू। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उन्हें मैं कभी ना निकालूंगा। यानी खुदा की वाणी जो है प्रभु यीशु मसीह फॉलो कर रहा है। तुम प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही खुदा के पास पहुंच सकते हो, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करता हूँ। देखा? क्योंकि वो आवाज है और ये उसका अदा करने वाला रोल है। तो दोनों एक ही व्यक्ति है, जो आवाज है और ये उसके रोल है। ध्यान में रखना, दो अलग अलग व्यक्ति, तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जैसे डिनोमिनेशन सिखाता है, वहां से निकले बाहर। हमने क्या सिखाया है आपको? एक व्यक्ति। ब्रदर ब्रांडन ने क्या सिखाया? एक व्यक्ति और उसके एक साथ तीनों रोल है। आसमान से आवाज आ रही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कबूतर के समान बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह नीचे खड़ा है। तीनों भी एक ही पर्सन के तीनों रोल। एक इनविजिबल है, फिर पवित्र आत्मा है कि पवित्र है, दोनों भी चीज, धन पिता और पुत्र, और जो शरीर है उसका, उस आवाज का शरीर है। यूहन्ना ने फिर बोला कि मैं इसके पैर की जूती भी खोलने के। यहाँ समझ लेना कि खुदावन कितना महान है हमारा। और मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे मैं भी कुछ ना, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा। क्योंकि मेरा पिता जो की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु से क्या होता है कि हम लोग स्मरण करते हैं कि ये काम हमारे लिए हो गया है, और हम उस दस्तावेज को क्या करते हैं? थामे रहते हैं। कब तक? रक्षर के आए तक, क्योंकि हमारा सारे गुनाह पहले ही रिडीम हो चुके हैं। ठीक है? विश्वास करना है आपको। भले कितना भी बड़ा पापी था वो, कोर्ट मार्शल हुआ था जिसका, लेकिन उसको माफी मिली ना। उसने अगर कायम रखता तो उसको फिर कभी फांसी नहीं होती थी, रिहाई हो जाती थी उसकी। अनंत जीवन पाए और मैं उसे अनंत अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन में जिला उठाएगा ना प्रभु यीशु मसीह। जैसे जिला उठाया वैसे हम सबको भी जिला उठाएगा। इसलिए यहूदी उन पर कुड़कुड़ाने लगे। अभी आगे हम लोग 52 पे आते हैं।
इस पर यहूदी ये कहकर आपस में लड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को देता है। देखा, अब जो वेजिटेरियन होगा है ना, जो मांस और ये नहीं खाते तो ये क्या है, क्योंकि ये दस्तूर है बिना लहू के, और ये दस्तूर कायम किया है खुदावन ने कि हर जीवित प्राणी को दूसरे को मार के अपने आप को जिंदा रखने से। झाड़ भी कुछ विटामिन खाता है, कीड़ा भी कुछ खाता है ना, और वैसे जानवर भी कुछ खाते हैं, वैसे हमें भी कुछ। ये बात अलग है कि इंसान घास फूस भी खा के जीवन, लेकिन घास फूस के अंदर में भी जान होती है, जीवन होती है। तो ये दस्तूर है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, आमीन, और उसका लहू ना पिएंगे तो तुम्हारे अंदर में। तो ये क्या है, दस्तावेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनलिटी में लेते हैं कि भैया हमारा रिडेम्पशन हो गया, हम स्मरण के लिए ये कर रहे हैं, और हम इकट्ठा होना, इसके लिए कहा गया ना इकट्ठा होना ना छोड़ जरूरी है। पैर धोने की विधि और प्रभु भोज, 3 चीज इंसान को करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, जिन्होंने लिया है बपतिस्मा उनको ही प्रभु भोज दिया जाएगा। और लहू पीते अनंत जीवन उसी का है, और मैंने उस अंतिम दिनों फिर उसको जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। जैसे खुदावन को अनंत काल का जीवन मिला, वही जीवन हमको भी मिलेगा। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैंने पिता के कारण मैं जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा और मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, स्वर्ग से उतरी यही है, मतलब अपने आप को दर्शा रहा है कि मैं ही वो रोटी हूँ। उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाया और मर गए, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते हुए कहा। ठीक है, अब हम लोग प्रभु भोज की विधि के ऊपर में जाएंगे और वो हम लोग पढ़ेंगे कुरिन्थियों की किताब और उसका 11वां अध्याय। जिनको घुटने पे आना है घुटने पे आ जाओ। कुरिन्थियों की किताब उसका 11वां अध्याय और 17वीं आयत से हम लोग मनन करेंगे। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिसके घुटने में पैर में प्रॉब्लम है वो बैठे रहेंगे, है ना। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहराता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। इकट्ठा होते हैं तो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, है ना। एक दूसरे की काना फूसी, एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलना है, झगड़े फसाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले तो तुम यह सुनते हो कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते तो तुम में फूट होती थी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग चल के भाग गए ना ऐसे करके, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी। दल बनाते ना अलग अलग, क्योंकि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। जो कि देखा बहुत सारे लोग भाग के चले गए ना, अब आप लोग बचे, अपने 25 साल हो गए, कितने सौ फूट डाल के ये डाल के बहुत सारे को खींच के लेके चले गए। लेकिन ये काय के लिए हुआ, ताकि सिर्फ खरे लोग रैप्चर के लिए बचे रहे। तो आप लोग ना 25 साल से मेरे साथ में हो संदेश के अंदर, तो वचन पूरा हो रहा है बराबर, एग्जैक्ट डॉट के सामने। और हमने हमारी हकीकत में देखा है इसको। तुम जो जगह में इकट्ठे होते हो, इकट्ठा होना है ना, तो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लो। घर में सब भोजन करके आए ना, ये इसलिए करना है कि हमको वो कुर्बानी याद करना है, खाने के लिए नहीं। तो दो शारीरिक खाना अलग होता है जो हम घर में खाते हैं। ये आत्मिक भोजन इसलिए होता है कि हम यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, स्मरण के लिए ये याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दिया। इस प्रकार कोई जो भूखा है और कोई मतवाला है हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारा घर है या परमेश्वर की कलीसिया को
तुच्छ जानते हो और जिसके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। और तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। अब आ जाए हम लोग एक्चुअल प्रभु बोध पे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। तो ये जो रोटी है मैदे की बनाई है हमने, तो उसको बनाने के बाद में एक बार उसको पलटा देना पड़ता है, तो पूरी गोल नहीं बनी, मनुष्य के रूप के आकार के अंदर में बनी है रोटी। जो उसकी देह को, जब सामने का जो पर्दा है ना, जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी दी तो पर्दा क्या हो गया, ऊपर से लेके नीचे पड़ा। तो इस रोटी को उसने तोड़ के ऐसा 2 भाग किया। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। काय के लिए किया करो? याद में, हकीकत में नहीं। जैसे दूसरे डिनोमिनेशन वाले कहते हैं कि ये जो है तुम्हारा हकीकत में कुर्बानी है और ये हकीकत में लहू है। नहीं, वो जो कुर्बानी हो चुकी है उसके स्मरण में हम ये कर रहे हैं। इसी बात से तुम्हारे ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया है ना। ये हमारा दाखरस कटोरा है। ये काय से बना है? काले अंगूर से। और एक किलो अंगूर लिया, उसको स्मैश करते हैं, है ना। और उसके अंदर में स्मैश करने के बाद में 1 पाव शक्कर डालते हैं और उसको घोल के बरनी में रख देते और ऊपर से कपड़ा बांध देते, पतला वाला कपड़ा। और तीसरे दिन के बाद में ऊपर में मलाई जम जाती है। उसको मलाई को हर रोज निकाल के फेंकना पड़ता है। 7 दिन के बाद में पूरा ये तैयार हो जाता है दाखरस। तो ये दाखरस आज, इसको भी 15-20 साल हुए, लेकिन आज भी वो वैसा ही कि वैसा है। तो दाखरस जितना पुराना होता है उतना और अच्छा बनता है। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ना, ये लहू को दर्शाता है, जिसके लिए हमने इंटेंशन पर्पस के लिए ये इस तरीके से बनाया ताकि उसके लहू को दर्शाए। इस रीति से उन्हें ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू का नई वाचा है। कौन सी वाचा है? पुरानी को ढा देता है और नई को वो स्थापित करता है, और वो हमारा नया नियम। जब कभी पियो तो तुम स्मरण के लिए यही किया करो। काय के लिए? स्मरण के लिए। आमीन। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो, इस रोटी में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति और इसी कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल भी हो गए कि अनुचित रीति से लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और बहुत से सो भी गए मतलब मर गए बिना सच्चाई को जाने। यही यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अरे ईमानदारी से जांचो, स्मरण करो कि हाँ हकीकत में खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया कुर्बानी के जरिए से। दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम लोग अलग निकाले हुए लोग हैं, दोष वाले लोग नहीं है, दोषी लगाए वाले लोग। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो, इकट्ठा होगा सब लोग, तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। अपने पापों को स्मरण करो कि आज से हम लोग कोई पाप नहीं करेंगे। ईमानदारी के साथ में, खुदावन के साथ में मेल मिलाप रखेंगे, भाई बहनों के साथ में और दोस्त बंधुओं के साथ में मेल मिलाप रखेंगे और कलीसिया के साथ में अच्छी भावना से सदस्य के साथ में रहेंगे। जो कोई भूखा है वो घर में खा ले, क्योंकि तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातें मैं आके ठीक कर दूंगा। तो यीशु मसीह ये रोटी जो आपकी देह को दर्शाती है, जैसे मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे फटा, वैसे ही खुदावे ने इस रोटी को हम 2 भाग करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाती है, जिस इंटेंशन पर्पस के लिए हमने इस चीज को बनाया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर, क्या लोग खाओ,
ये तुम्हारी वाचा का के लिए जो नया नियम है उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो पहले पास्टर ने खाना है और जो इसको खाता है पीता है अनंत काल का जीवन उसे मिलता है। वैसे जब हम खाए तो अनंत काल का जीवन हमें मिले। वैसे उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया। और उस पर आशीष मांगी। प्रभु यीशु मसीह दाखरस आपके उस लहू को दर्शाता है जो क्रूस पे बहाया गया। इसके पीते ही हमारे जो पाप है वो क्षमा हो जाए और हमारी बीमारियां जो है यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाए और हमारे रोजमर्रा के कामों में आशीष मिले और खुदावन हमारे हड्डियों में ताकत और हमारा जीवन नया हो जाए। ऐसे नया नियम के अंदर में हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो रहेंगी। यीशु ने कहा जीवन की रोटी यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ। प्यारों जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। प्यारों सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। प्यारों मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग से जुड़ो, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। प्यारों सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मौत से जिलावा, मौत से जलावा मैं ही हूँ। मौत से जलावा मैं ही हूँ। प्यारों मौत से जलावा मैं ही हूँ। 15 जने के यीशु ने कहा जब वे खा रहे थे यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा लो खाओ ये मेरी देह है। सब खाओ। कितने जने देखो तेरे को पकड़ 15 16 ये कितने 6 12 13 14 16 ये। फिर खुदावंत प्रभु यीशु मसीह इस दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं जो इंटेंशन पर्पस के लिए बनाए गए, जो आपके लहू को दर्शाती है। जैसे हम पिए तो हमारे सारे जो बीमारियां है, परेशानी, दुख, तकलीफ है यीशु नासरी के नाम से निकल जाए और हमारी हड्डियों में बल आए और हमें अनंत काल का जीवन मिले। इसे पीते ही अपने लहू से मुझे धो दे। कटोरी ले पूरी तौर से अभी तेरी समान होने के लिए प्लेट लग मेरे जीवन में काम प्लेट का है काला इससे रोटी बांटा होता है। होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु।
में काम कर तू यीशु, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दाता है तू मेरे लिए, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दाता है तू मेरे लिए, क्षमा किया फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो पियो, क्योंकि वह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। वाचा है ये, और दस्तावेज का भी एग्जाम्पल मैंने दिया, तो ये वाचा को आप पूरी करते हो, नए नियम की वाचा को। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब इटर्निटी के अंदर में जो झोपड़िया का पार होगा ना, है ना, तूरी फूके जाने वाला पार, इधर में 3 पार बचे है ना, तूरी फूके जाने वाला और फसाई का पार, ये अटोनमेंट वाला पार, जब यहूदी लोग विश्वास कर लेंगे कि हमारा खुदावन है, और 15वें दिन झोपड़ियों का पार, ठीक है ना, तब वो खाएगा नया, फिर हमको अनंत काल का इटर्निटी का जीवन मिलेगा। जब तक तुम्हें अपने पिता के राज में नया ना पियो, जब सब नया कर देगा ना। और वो झोपड़ियों के पार के अंदर में 7 दिन मनाया जाता था, और 8वां दिन का लिए मनाया जाता है, सारा कुछ नया करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा नया पार के इसमें बताया जाता है ना। अब हम लोग क्या है, पैर धोने की विधि के ऊपर में जाएंगे। तेरहवां अध्याय है यूहन्ना की किताब, और उसका 13वां अध्याय। पैर धोने के लिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जब मैं पढ़ 13वां अध्याय वहां पे देखे, तो वहां 13वां अध्याय पूरा पढ़। पैर धोने की विधि पहले हम लोग जाएंगे, पहले जेंट्स लोग पैर धोने की विधि करेंगे। यीशु का चेलों के पैर धोना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो उसने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अनंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे।
यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहने लगे, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैंने तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उसे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसीलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे वह कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और यह रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ,
कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पास आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूँगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न लेगा। ये खुदा का वचन है। ये खुदा का वचन है। खुदा अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। चलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर अमृता ने अभी आपके लिए पैर धोने की विधि के बारे में पढ़ा कि इकट्ठा होना, पैर धोने की विधि, और प्रभु बोध खुदा के उस कुर्बानी को स्मरण कराता है, विश्वास करता है कि वो दस्तावेज हमारे लिए है कि हमारे पाप पूरे खुदावन ने क्षमा कर दिया और उस कुर्बानी को देके आसमान में गया कि जब वो आएगा तो पवित्र आत्मा नीचे छोड़ दिया। तो लॉन्ड्री मैन क्या करते थे पहले के समय में? बिल को फाड़ते थे, आधा रखते थे और आधा ग्राहक को देते थे। जब वो कपड़े लेने आता था तो उसको मैच करते थे, तब उसको मिलता था। तो आपका भी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, दे पवित्र आत्मा छोड़ दिया तो दे, और ये पवित्र आत्मा जिसको दस्तावेज पवित्र आत्मा को सिखा रहा है कि ये दस्तावेज है, ये फाड़ा और आधा रह गया और आधा छोड़ के चला गया हमारे लिए। अब वो क्या करेगा? क्लेम करेगा कि किसके पास में वो दस्तावेज सुरक्षित है, जिसने विश्वास किया। भेजने वाले पे जो विश्वास करता है वही सच्चा विश्वासीय मैच करेगा और फिर आप लोग को नया काल का जीवन मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ हमारे प्रभु बोध की विधि समाप्त होती है। गाना गाएंगे, गाना गाने कोई सा भी गीत ले, जल्दी आ जाए इधर जाए। बोले तू यीशु पूरी तो से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू यीशु। दलदल के किस्से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के किस्से मुझे उबारा। ये प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना। अगले रविवार सब टाइम पे आएंगे। हमारा अनिल ब्रदर सबके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरा लाख लाख धन्यवाद करता खुदा। एक बार फिर तेरे इस प्रभुज की विधि में हम सब भाई बहन को इकट्ठा किया खुदा, क्योंकि तेरा ये आज्ञा, तेरी प्रार्थना वो शिक्षा है खुदा। जब तक तू ना इसे हम अपने प्रभुज की विधि प्रतिरोज करते रहे, हर दिन एक दूसरे हम मिला करें, हम संगति करें खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की विधि को आपने ब्लेस किया, हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम होने दिया खुदा। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। हम तेरे लहू बहाने से कोड़े खाने, हर एक बीमारी, हर एक पाप हमारे यहाँ क्षमा है खुदा। तेरे डॉक्टर से, तेरी रोटी खाने से, तेरा अंग और तेरा मांस का मांस और लहू का लहू हो चुके खुदा। आपका धन्यवाद। तो हमें से कोई भी पीड़ित ना रहेगा, क्योंकि तेरे कोड़े खाने लोग हर एक बीमारी, हर एक पाप क्षमा है खुदा। धन्यवाद करते खुदा। सारी आदर गौरव महिमा आप ही को थे। भाई पाशवान को आपने आशीष किया खुदा, उनके द्वारा बोला, बातचीत किया, तो धन्यवाद। विशेष करके खुदा उनके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदा। मेरा दिल 2 दिन से गवाही कर रहा था खुदा,
उनका जो केस का है खुदा, आज इस प्रभु की विधि में तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूँ खुदा, भाई पे दया करुणा कर, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाले खुदा है मेरे खुदा। उनके केस पूरी तरह से उन्हें बरी कर दे खुदा, क्योंकि उनका विश्वास है क्योंकि आप हमारे जीवित और जिंदा खुदा है। हम कोई मरे हुए खुदा की उपासना नहीं करते, हमारे जीवित और जिंदे खुदा की उपासना करते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने हम सब की प्रार्थना को सुना खुदा, तो धन्यवाद करते। हमें विश्वास है वो केस हमारे फेवर में होगा, तो धन्यवाद करते। सारी आधा गौरव और महिमा आप ही को देते राजा। छोटी सी विद्या अपना उद्धार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाई, पिता की प्रार्थना करें। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर और उनको परीक्षा में डाल, परंतु आई से राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम, करुणा और शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम पे अब से लेके छुटकारे तक बनी रहे। आमीन। हालेलुया।